हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धम्म, भाग 11। प्रधानमंत्री का राजकुमार को समझाना। नंबर 1। कुल पुरोहित उदाई समझ गया कि तरुणियाँ अपने प्रयास में असफल हो चुकी थी और राजकुमार ने उनमें कोई रुचि नहीं दिखाई थी। नंबर 2। नीति कुशल उदाई ने राजकुमार से स्वयं बातचीत करने पर विचार किया। नंबर 3। राजकुमार से एकांत में मिलकर उदाई ने कहा, क्योंकि मुझे राजा ने आपके सुहृदय मित्र के रूप में नियुक्त किया था, इसलिए मैं हृदय से एक शुभचिंतक मित्र की तरह आपसे बात करना चाहता हूँ। उदाई ने कहना आरंभ किया। नंबर 4। किसी अहितकारी काम से बचाना, हित कर काम करने के लिए आग्रह करना और विपत्ति में साथ न छोड़ना, मित्र के यही 3 लक्षण हैं। नंबर 5। यदि मैं अपनी मैत्री का आश्वासन देने के अनंतर भी आपके पुरुषार्थ के महान उद्देश्य से विमुख होने पर भी आपको न समझाऊं, तो मुझमें कोई मैत्री भावना नहीं होगी। नंबर 6। चालाकी कपट, मन से भी स्त्रियों से प्रेम जताना अच्छा है या संकोच को दूर करना और स्वयं के आनंद के लिए भी लाभदायक है और मन का रंजन भी होता है। नंबर 7। स्त्री के प्रति उदार पूर्ण व्यवहार करने और उसकी इच्छा अनुसार कार्य करने से स्त्री का दिल जीता जा सकता है। वास्तव में सद्गुण ही प्रेम का कारण होते हैं। स्त्रियां आदर चाहती हैं। नंबर 8। हे विशाल नयन राजकुमार, यदि आपका मन नहीं भी मानता तो भी आप ऊपरी मन से ही अपने सौंदर्य के अनुरूप शिष्टाचार से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करें। नंबर 9। शिष्टाचार ही स्त्रियों की औषधि है। शिष्टाचार ही उनका उत्तम अलंकार है और बिना दक्षिणा शिष्टाचार के सौंदर्य पुष्प विहीन उद्यान के समान है। नंबर 10। लेकिन अकेले इस शिष्टाचार का भी क्या लाभ है। उसके साथ हृदय की भावना का भी मेल होना चाहिए, किंतु इतनी कठिनाई से हस्तगत हो सकने वाले संसार के काम भोग जब आपकी मुट्ठी में है तो निश्चय से आप उनका तिरस्कार नहीं करेंगे। नंबर 11। यह जानते हुए कि भोग विलास ही सबसे उत्तम लक्ष्य है। प्राचीन काल में इंद्र देवता तक ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से प्रण याचना की थी। नंबर 12। इसी प्रकार अगस्त ऋषि ने
भी शोभाचारोहिणी के साथ रमण किया और जैसा कि बताती है लोभ मुद्रा के साथ भी यही बीती। नंबर 13 उतत्थ पत्नी व मरुत की पुत्री ममता के साथ ऋषि बृहस्पति ने संभोग किया और भरद्वाज को जन्म दिया। नंबर 14 अर्ध अर्पण करती हुई बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ने ग्रहण किया और दिव्य बुध को जन्म दिया। नंबर 15 इसी प्रकार पुरातन समय में राग तिरेक से परस ऋषि ने पराशर ऋषि ने यमुना तट पर वरुण पुत्र की पुत्री काली के साथ सहवास किया। नंबर 16 वशिष्ठ ऋषि ने अक्षमाला नाम की एक निम्न जात की स्त्री से सहवास किया और कपि गलान नाम के पुत्र को जन्म दिया। नंबर 17 अधिक आयु के कारण शक्ति क्षीण हो जाने पर भी राशि यात ने कैथर्थ वन में अप्सरा विश्ववाकी के साथ संभोग किया। नंबर 18 यद्यपि कौरव राजा पांडव यह जानता था कि पत्नी के साथ सहवास से उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो भी उन्होंने माद्री के रूप में और गुणों पर मुग्ध होकर प्रेम के वशीभूत हो सहवास किया। नंबर 19 इस प्रकार के महान पुरुषों तक ने जुगपीसत्य काम भोगों का सेवन किया है, तब प्रशंसनीय काम भोगों के सेवन में तो दोष ही क्या है। नंबर 20 यह सब होने पर भी आश्चर्य है कि आप तरुणावस्था में सौंदर्य और शक्ति से संपन्न होने पर भी उन काम भोगों की उपेक्षा कर रहे हैं जिन पर वस्तुतः आपका अधिकार है और जिनमें सारा जगत आसक्त है।